लेना ही लेना है। मतलब वो हमारे लड़के जो है वो भाईजान उधर जो है वो इंडिया के लड़कों से लर्न ले लेते हैं, इधर हमारी लड़कियों ने इंडिया की लड़कियों से भाईजान इधर लर्न पकड़ लिया, इंग्लैंड में भाईजान ठंडा ठंडा लर्न पकड़ लिया है, बजा कर रख दिया भाईजान इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को। मतलब मुझे एक बात बताओ, जब हमने इंडिया से जीतना नहीं होता, जब हमने उनको कंपटीशन ही नहीं देना होता, मतलब जीतना तो भाई बड़ी दूर की बात। पाकिस्तान के लोग से सबसे झूठ बोला जाता है, उनके आर्मी वाले, उनके प्राइम मिनिस्टर, वो जो जगह जगह जाके भीख मांगते हैं और जाके कटोरा बोलते हैं कि आए हैं हम, ये बोलते हैं कि आए होंगे मांगने के लिए, लेकिन हम बोलते हैं मांगने के लिए नहीं आए, हमारी मजबूरी है। अब वो इतने मजबूर हो गए हैं बेचारे, वो अपनी कौम को झूठी बोलते हैं। उस पाकिस्तान ने, जिस पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के पास एक अपना ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट बोर्ड की नालायकियां आप सुन लें, इन लड़कियों को जिम्बाब्वे वगैरह से खिलाते हैं। जिंदगी में तो कोई संडे अब ऐसा आने वाला रहा नहीं है, क्योंकि तारीख के पन्नों पे अब ये लिखा हुआ है कि संडे होगा और पाकिस्तान की शिकस्त होगी, भले औरतें पूरा जोर लगा लें या पूरा मर्द अपने पूरा जोर लगा लें। क्या ये गेम है? लंगड़े लुल्लों की तरह इनसे ये बाल हमारे सफेद हो गए हैं। मैंने 170 स्कोर देकर बता दिया था कि 115 पे ऑल आउट होंगे। तो आप कह लेंगे तोड़ मड़ोड़ के रख दिया। हमेशा से ऐसा होता है, इंडिया के कोई ना कोई दो प्लेयर आते हैं और वो पाकिस्तान को हरा के चले जाते हैं। हमने लर्न लेना ही लेना है। मतलब वो हमारे लड़के जो है वो भाईजान उधर जो है वो इंडिया के लड़कों से लर्न ले लेते हैं, इधर हमारी लड़कियों ने इंडिया की लड़कियों से भाईजान इधर लर्न पकड़ लिया, इंग्लैंड में भाईजान ठंडा ठंडा लर्न पकड़ लिया है, बजा कर रख दिया भाईजान इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को। मतलब मुझे एक बात बताओ, जब हमने इंडिया से जीतना नहीं होता, जब हमने उनको कंपटीशन ही नहीं देना होता, मतलब जीतना तो भाई बड़ी दूर की बात है ना, जीत तो समझ लो हमारी किस्मत में, हमारे जीते जी हमारी किस्मत में इंडिया से जीतना मतलब है ही नहीं। हमने नहीं देखना इंडिया से जीतना, हमारी किस्मत में नहीं है। और बहन का टक्कर छनकरो घंटो, कम से कम उनको कंपटीशन दे लिया करो, कम से कम उनको मुकाबला, उनके साथ मुकाबला कर लिया करो। मतलब आपका ना कोई बैटिंग में मुकाबला है, ना आपका भाईजान कोई बैटिंग में मुकाबला है। मतलब क्या चीज आपसे नहीं पकड़े जा रहे, रन आउट आपसे नहीं हो रहे, मिसफील्ड आप कर रही हो। और फातिमा सना की कप्तानी ऐसी हो रही थी जैसे कोई गली मल्ले की क्रिकेट खेली जा रही है ना। पीछे फील्डर लिया 15वें ओवर में, मतलब 17वें 18वें ओवर में कम से कम फातिमा सना साहब ने वो फील्डिंग ली हुई थी, जो फील्डिंग समझो मुझे ऐसे लग रहा था भाईजान ये तो बहुत लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था भाईजान ये कुछ चौथा ओवर है। चौथे ओवर वाली फील्डिंग ली हुई थी फातिमा सना ने भाईजान 18वें ओवर में। ना पीछे फील्डर है, ना बाहर, मतलब ना आपको कवर के बाहर फील्डर मिल रहा है, ना उधर फील्डर है, ना पीछे फील्डर करने की उधर। वो हमारा टीम की बकवास सुन लो। उधर कल भाईजान वो फातिमा सना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के भाईजान चीखा दवाई कर रही थी, इंडिया को हम फेल देंगे, इंडिया को हम ये कर देंगे। इंडिया ने आपको भाईजान उधर लटका दिया, इंडिया ने उधर आपका पकड़ के घंटा बजा दिया एज यूजुअली। आगा जी 14 वाला मैच है ये, आगा जी इंडिया ने हमें 14 कर दिया, इंडिया ने हमें 14 कर दिया, इस टाइम 14 कर दिया इंडिया ने हमारी लड़कियों के साथ भाईजान, और पेल कर रख दिया भाईजान इंडिया की टीम ने। पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर लानत है, यकीन वाला भाई लानत है, नहीं देखी जाती। अब अंडर 19 देख लो, वुमेन्स देख लो, मेंस देख लो, इमर्जिंग देख लो, इंडिया हमें 14 कर देता है भाईजान, 14 कर देता है, जब भी मिलता है हमारे साथ 14 कर देता है। अभी मैं आपको रिसेंटली ले लेता हूं, एशिया का भाईजान पाकिस्तान ने खेला, हम हर हफ्ते इंडिया से एक लर्न पकड़ लेते थे। फिर अक्टूबर में हमारी लड़कियां आई भाईजान वर्ल्ड कप में, हमने उधर इंडिया से लर्न पकड़ लिया। फिर हम भाईजान इधर आए वर्ल्ड कप में, हमने इंडिया से लर्न पकड़ लिया। अभी हमारी बच्चियों ने इंडिया से लर्न पकड़ लिया। मतलब जीतना हमारी किस्मत में ही नहीं है, जीतना हमें आता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं भाई जीत होती क्या है, सीधी सी बात है, हमें पता ही नहीं है जीत होती क्या है। अब आज अगर इंडिया ने भाईजान 170 रन किए, अब 170 ऋचा घोष ने नीचे से मार के इनके छनकने लगा दिए इन बहन के टक्कों के। मतलब मार के उसने जो पावर हिटिंग किया ना एंड के ऊपर आगे, एक टाइम पे जहां लग रहा था कि इंडिया शायद 130-40 करेगा, इंडिया 130-40 करेगा, वहां से भाईजान इंडिया ने 170 किया है ऋचा घोष की आउटस्टैंडिंग पावर हिटिंग की वजह से। और कमाल के 170 रन किए हैं। जब 170 हो गए थे ना, मैं अपने कजन के साथ बैठ के मैच देख रहा था, मतलब वो मुझे बोल रहा था भाई ये बहन के टिके 100 भी नहीं करेंगी, मतलब 100 भी अगर इंडिया कर रही है ना तो इंडिया ये मैच जीतेगा। मतलब हमारी औकात 100 रन करने की नहीं है। ये अभी हमारी लड़कियां जो जिम्बाब्वे से खेल रही थी उधर कराची में, उनको भाईजान 250 मार रही थी 20 ओवरों में। अब देख लो इंडिया जैसी सामने आया, हवा निकल गई हमारी भाईजान, वो घंटा बज गया हमारा, छनकना बज गया हमारा, नील परफॉर्मेंस। आज जरा मैच के ऊपर अब निकल सोनू बिली चपल तो भी बेटा बैठ निकल आया। जितना भी भाईजान ये सुबह कल तक जो पटर कर रहे थे ना कि इंडिया को इस तरह हम हरा देंगे, तो ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे। इंडिया ने आपको अपनी एवरेज क्रिकेट, आज इंडिया की बैटिंग ने, आज इंडिया की टीम ने एवरेज परफॉर्मेंस दिया है। इंडिया ने अपनी एवरेज परफॉर्मेंस देके ना आपको फेल दिया। ये आपकी असली औकात है। मतलब
हमारी जिंदगियों पे ऊपर लानत है, हम इंडिया से नहीं जी सकते, हम उनके गुलाम है भाई, सीधी सी बात, हम उनके गुलाम है, नहीं जी सकते हम। पाकिस्तान के लोग से सबसे झूठ बोला जाता है, उनके आर्मी वाले, उनके प्राइम मिनिस्टर, वो जो जगह जगह जाके भीख मांगते हैं और जाके कटोरा बोलते हैं कि आए हैं हम, ये बोलते हैं कि आए होंगे मांगने के लिए, लेकिन हम बोलते हैं मांगने के लिए नहीं आए, हमारी मजबूरी है। अब वो इतने मजबूर हो गए हैं बेचारे, वो अपनी कौम को झूठी बोलते रहते हैं। पाकिस्तान सुपर पावर बन गया, पाकिस्तान ट्रंप का दोस्त बन गया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने इंडिया को हरा लिया, वो सारे झूठ बोलते रहते हैं। जैसे ही क्रिकेट मैच होता है इनकी हैसियत पता चल जाती है। इनके निकम्मे मर्दों को हमने इतना मारा, बेचारे बिल में छुपे हुए, आज तक शक्ल दिखाने काबिल नहीं रहे, पूरी टीम चेंज हो गई। बाबर सिमसिम पे जंबा, ये काली पहाड़ी का नेवला, उससे बेटर तो आज इनकी लड़कियां खेल के 6 ओवर में 50 रन मार दिए। 6 ओवर में 50 रन, वो तो 6 ओवर में 24 रन भी ना मारे, वो पूरी टीम को आउट करवा दे। तो भाई आज फिर से एक बार संडे को अब्बू इंडिया ने पाकिस्तानियों को पेल दिया है और इनकी चीखें निकल गई हैं। आज इनका बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि बताओ अब्बू, अपने पाकिस्तानियों से पूछ रहे, बताओ अब्बू पाकिस्तान बनाया क्यों था? क्या हमें जलील करवाने के लिए बनवाया था? क्या इंडिया से हमें मरवाने के लिए बनवाया था? क्या इंडिया हमें हर संडे ठोके इसलिए पाकिस्तान का जन्म हुआ था? नहीं नहीं बेटा, वो इसलिए होता हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। कहते वहां तो बड़े मजे से रह रहे हिंदू मुसलमान, इंडिया में तो बहुत अच्छे से रह रहे मुसलमान, तो वहां पे इंडिया से भी पाकिस्तान से भी ज्यादा है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्या मौत आ रही थी? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी? नहीं वो हमने करा कि मुसलमान साथ रह ले, तो बांग्लादेश क्यों बन गया? उनके बच्चे पकड़ पकड़ के अपने अबुओं को पूछ रहे हैं आज कि क्यों हमें रुसवा करवाया, क्यों ये देश बनवाया, क्यों 100 रन से हार रहे हो, क्यों आज खवातीन भी मार खा रही हैं, मर्द तो पहले निकम्मे थे, वो तो पहले ही हार रहे हैं, हर जगह जाके रुसवा करवा रहे हैं, मुंह काला करवा रहे हैं। वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है, इंडिया की शेरनियों ने किया है, 106 पे ऑल आउट कर दिया पाकिस्तानियों के मुंह पे, एक और बार कालिक पोत दी गई है, एक और बार इनकी मनहूसियत सामने आ चुकी है। क्या मैच खेला दीप्ति शर्मा, 5 विकेट, बाय गॉड मजा आ गया जी। और एक भी मैं देख रहा हूं यहां पर जो आई है बैटर, इनकी कोई कुछ नहीं कर पाई, लखदी लानत है इनके ऊपर। टाइम वेस्ट के अलावा ना और कुछ होता नहीं आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान। और लेकिन देखने में मजा इसलिए आता है बिकॉज ये देखने को मिलता है कि इंडिया का लेवल क्या है, पाकिस्तान का लेवल क्या है। जो छितरौल होती है ना पाकिस्तान की, कलेजा ठंडा हो जाता है, बाय गॉड कलेजा ठंडा हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं हर वर्ल्ड कप में कम से कम 3-4 गेम पहले से करा लो, इनको 3-4 बार रज के पहले मारे ठुकाई करे, इनकी दिल ठंडा हो, कलेजा ठंडा हो, फिर आगे जाए। ये हैसियत एक बार फिर से दिखा दी ना। 64 रन की जीत है भाई साहब, 64 रन से इंडिया जीती है। अगर आप इकट्ठा कर लो कि इनके मेंस क्रिकेटर्स को कितनी बार हराया, फीमेल क्रिकेटर को कितनी बार हरा दिया ऑन द ट्रॉट लगातार, ओडीआई वर्ल्ड कप से लेकर आप देखिए किन्हीं आप कितनी बार हरा चुके हैं। एशिया कप भी गिन लीजिए उसमें, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, ओडीआई वर्ल्ड कप विमेंस वाला जीत गए, T20 वर्ल्ड कप जीत गए, एशिया कप जीत गए, ठीक है, लगातार जीतते गए चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, सारी ट्रॉफी जीत गए। ये मनहूस एक बार नहीं जीत पाए हमसे, और हिम्मत इतनी इनकी होती है कि हमसे आके आंखें मिलाते हैं और बोलते हैं कि नहीं जी हम इंडिया की बराबरी करेंगे, इंडिया की कर लो, बराबरी कर लो, मारे तुम्हारे 76 10 और गिने 2। तो आज वही हुआ है जी। अब इस इंपॉर्टेंट इनका मैच देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे, बहुत क्लोज है नेट रन रेट। ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट 3.25, इंडिया की 3.20। असली मैच पाकिस्तान का नहीं होता, वो तो हमने पेलने के लिए रखा, वो देश ही हमने बनवाया कि चलो भाई कभी भी हमारा पेलने पालने का मन करता है तो पेल कर निकल जाते हैं हम। लेकिन अब असली फाइट है ऑस्ट्रेलिया इंडिया में। इस ग्रुप के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंडिया, फिर इसमें साउथ अफ्रीका भी है, बांग्लादेश नीदरलैंड, चलो मस्ती के लिए रखा हुआ, मेन पाकिस्तान को पेलना था, पेल के निकल गए हम जी। क्या कहेंगे इस घटिया मैच के ऊपर जो 64 रन से हमने जीत लिया? ये इनके मनहूस स्कोर जो आप देख रहे हैं, एक ने 41 बनाया, उसके बाद किसी ने 15, एक ने 18 बनाया। बस एक बात है कि दीप्ति शर्मा भाई एक ओनर है पाकिस्तान की, मुझे समझ आ गया 5 विकेट ऐड होगी मेरे ख्याल से कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सभी हैं यार, अभिषेक शर्मा, हार्दिक। इंडिया ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया है, वन साइडेड मैच था, 64 रन से हरा है। अब ये जो इंडिया की टीम है, ये जो इंडिया की लड़कियां हैं, ये IPL भी खेलती हैं, ये रेगुलर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह के साथ खेलती हैं, ये लीग्स खेलती हैं। इस इंडिया की टीम के अगेंस्ट हमने इनका 6 पे पहला आउट कर दिया था। उनकी लेजेंडरी प्लेयर है शिफाली वर्मा, जो कि तेज खेलने के लिए फेमस है। फिर हमने जुमैमा को भी पकड़ लिया, 18 पे हमने इनके 2 आउट कर दिए। यानी हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया की, उनकी अपनी IPL है, वुमेन्स की IPL है, ठीक है, वो हर जगह डोमिनेट कर रही हैं इंडिया की क्रिकेटर्स। हमने उनको गिच्ची से पकड़ लिया था। किसने? उस पाकिस्तान ने, जिस पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के पास एक अपना ग्राउंड नहीं है। क्रिकेट बोर्ड की नलायकियां आप सुन लें, इन लड़कियों को जिम्बाब्वे वगैरह से खिलाते हैं और उसके ऊपर टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिद्रा अमीन टीम में नहीं है, परफॉर्मर थी, लाइक्स और डिसलाइक्स यहां पे भी है। अपने पसंदीदा लोग वहाब रियाज वगैरह वहां भी ड्रेसिंग रूम के अंदर डाले हुए हैं। आप बायलैटरल्स नहीं अरेंज करते बेहतर रैंक की टीमों के साथ, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो
कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी। वो इंडिया की टीम जिनकी अपनी वुमेन्स आईपीएल है, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह से रेगुलर खेलती हैं, जो लड़कियों की लीग्स खेलती हैं, भाई साहब आपका ना उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। आपकी ये बहुत बड़ी जीत है कि आपने इतनी बड़ी टीम के ना 18 पे 2 आउट कर लिए, और फिर जब आप चेज करने आए तो गुल फिरोजा ऑब्वियसली जल्दी आउट हो गई, लेकिन 38 जब तक कोई आउट नहीं था पहले 4.5 ओवर्स में, हमें तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान चेज में आगे जाएगी। फिर मुनीबा ने जिस तरह चिप इन किया 41 रन, आपको इन, आई एम सॉरी अगर किसी को यह वर्ड बुरा लगे, बट इन बेचारी लड़कियों पे मुझे तरस आ रहा था कि इनको कितने स्किलफुल क्रिकेटर्स के आगे हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मुकाबले के लिए भेज दिया। मतलब मैं इनको बेचारा ना कहूं तो क्या कहूं, इनको अच्छी बायलैटरल्स नहीं मिलती, इनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, इनको अच्छे पैसे नहीं देता आपका क्रिकेट बोर्ड, तो जुल्म नहीं है इनके साथ कि इनको वर्ल्ड कप में आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के आगे डाल देते हैं कि यार देख लो अब तुमने कैसे खेलना है। और फिर अल्लाह माफी दे वहाब रियाज जैसे लोग इनके मेंटोर हैं, जिनको शायद इसलिए वुमेन्स टीम के साथ रखा जा रहा है कि कल को उन्होंने मेंस टीम में जाना है तो प्रोफाइल में आ जाएगा कि वुमेन्स टीम के साथ काम किया हुआ है। तो जब आप इतनी कॉम्प्रोमाइज क्रिकेट चलाओगे तो किस तरह आप ऊपर आओगे भाई वुमेन्स क्रिकेट में। आज अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता ना, तो सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज का क्रेडिट लेना था। चेयरमैन साहब ने मुबारकबाद दे दी, वहाब रियाज के 50 इंटरव्यू फेसबुक पे आने थे, 60 इंटरव्यू इंस्टा पे आने थे, 15-20 एक्स पे आने थे, और फेसबुक पे भी 3-4 स्पीचेस आ जानी थी। अपनी मशहूरी यहां पे सब कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की ग्रोथ के लिए यह मौजूदा क्रिकेट बोर्ड काम नहीं कर रहा, चाहे वो मेंस की क्रिकेट है या वुमेन्स की क्रिकेट है। मैच पे आ जाते हैं, आपको एक क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा था कि दो ऐसी टीमें खेल रही हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लाइक उनका कोई जोड़ ही नहीं है। और मैं सैल्यूट करता हूं इस पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को, जिसने एक लिमिटेड टैलेंट, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड तैयारी के बावजूद इस मैच में पैचेस के अंदर आपको दिखाया है कि अगर हम पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो हम भी वुमेन्स क्रिकेट में ऊपर आ सकते हैं। क्या ये गेम है? लंगड़े लूलों की तरह इनसे कि ये बाल हमारे सफेद हो गए हैं। मैंने 170 स्कोर देके बता दिया था कि 115 पे ऑल आउट होंगे, तो आप कह लें कि तोड़ मरोड़ के रख दिया। हमेशा से ऐसा होता है इंडिया के कोई ना कोई 2 प्लेयर आते हैं और वो पाकिस्तान को हरा के चले जाते हैं। आप लड़कों की बात कर लें, लड़कों का क्या पीछे खड़ी होकर बैट्समैन के पीछे खड़ी होकर कह रही विकेट आ रही है, विकेट आ रही है, तुम लोग इस चीज का प्रेशर ले रहे हो यार, तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है? कट्टे की प्रेशर गेम है, आप अपनी न्यूट्रल गेम खेलो, नेचुरल गेम खेलो, जो भी होगा देखा जाएगा। हार जीत गेम का हिस्सा है, लड़ो तो सही। एक गेम है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उसने आगे से कहा कि इट्स अ प्रेशर गेम, मतलब वो पहले मैच से पहले ये बातें करिए कि ये प्रेशर गेम है, ये गेम है। ये खवातीन को बिठाओ घर पे, इनसे सिलाई कढ़ाई करवाओ, इनसे खाने बनवाओ, इनको किचन में भेजो, इनको क्रिकेट ना खिलाओ। देखिए मैं फीमेल्स है, उनके लिए कोई बैड वर्डिंग यूज नहीं करूंगा, बट हमारी क्रिकेट जो है फीमेल्स की खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। सर हमारी 3-4 ओवर में 2 आउट कर लिया, उसके बाद 170 रन, और यहाँ इतने रन जो हमारे लड़के करते हैं जितने परफॉर्म कर लेते हो आप लोग परफॉर्म करते हो, छोटी छोटी सीरीज के अंदर आप लोग परफॉर्म कर लेते हो। आप लोगों को बड़े टूर्नामेंट में वो लड़कियां थी वो जीतने के लिए आती हैं, हमारी लड़कियां, हमारे तो लड़के इतना रन करते हैं। तो आप ऐसे खिलाओ, ये खेल लेंगे, वहां ये बब्बर शेर है, वहां ये 100 भी मारेंगे, वहां ये 150 भी मारेंगे। जब सामने बड़ी टीम आती है प्रेशर होता है। हमने पहले ही आप 10 में आए पिछले उठा के देख ले, हम 10 के 10 इंडिया से आ रहे हुए हैं, तो वो जीते हुए हैं। उनको इस चीज का प्रेशर नहीं होता, हमें प्रेशर होता है, हम इसलिए हार जाते हैं। वो घर से खेलने आते हैं, जीतने आते हैं, वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने के लिए आते हैं। भी टैक्टिक नहीं है आप लोग, कभी कभी ऐसा भी मैच आपने सबसे पहले शुरू इस बात से किया है कि भाई बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, कौन सा बड़ा मैच भाई? हम लोगों को तो अरसा हो गया, मैंने तो भाई पिछले मैं अगर फ्लैशबैक दिखाऊं अपना, तो मुझे तो याद नहीं आता कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कभी मैच के अंदर नजर भी आए हो। वन साइडेड वो लोग साइड पर मैच कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। सिर्फ 2 ही लड़कियां पूरा आई मैच डू नॉट अंडरस्टैंड भाई, ये क्या, ये आप लोग इसको गेम कह रहे हो? वो लोग आकर आप लोगों को अच्छा खासा मार रही हैं भाई। समृद्धि मानधाना ने आज जिस तरह से परफॉर्म किया, आखिरी ओवर मतलब आई थिंक 19th ओवर था, उन लोगों ने भाई चौके छक्के से नीचे बात ही नहीं की है। आप लोग पता नहीं मुंह फुला के कभी इधर पे खड़े हो, कभी उधर खड़े। क्या ये गेम है? लंगड़े लूलों की तरह इनसे फील्डिंग हो रही है। क्या आप लोगों की
फातिमा, आप लोगों की वो क्या नाम है उसका, नतालिया, उसका साइरस जबीन, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है भाई। उनकी परफॉर्मेंस आती है। रिचा घोष ने सिर्फ 17 बॉल पे 34 का स्कोर किया, विच इज बेसिकली 200 का स्ट्राइक रेट। 200 के स्ट्राइक रेट से T20 में मर्द खेलते हैं। आप लोग क्या हो, अब मैं इनको ये भी नहीं कह सकती कि चूड़ियां पहन लो, क्योंकि तुम लोगों ने तो पहननी चूड़ियां, तुम लोग तो हो लेडीज। अब क्या मैं तुम लोगों को कहूँ भाई, इतनी गंदी और रिचा performance घोष पीछे खड़ी होकर, बैट्समैन के पीछे खड़ी होकर कह रही विकेट आ रही है, विकेट आ रही है। तुम लोग इस चीज का प्रेशर ले रहे हो यार, तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है? दिस इज अ बिग मैच। हम लोग इस चीज को देख रहे होते हैं, चाहे विमेंस का मैच हो, चाहे हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें पता है तुम लोगों ने हार, हम फिर भी एक्साइटेड। तुम लोगों को क्यों शर्म नहीं आ रही है? ना मर्दों को शर्म आती है, ना औरतों को शर्म आती है, ना बच्चों को शर्म आती है। भाई हम कहाँ जाए? क्रिकेट के फैंस कहाँ जाए? कहाँ पर आप लोग हमें क्वालिटी क्रिकेट दिखा रहे हो? आप लोग परफॉर्म करते हो, लीग्स में परफॉर्म कर लेते हो, आप लोग परफॉर्म करते हो, छोटी छोटी सीरीज के अंदर आप लोग परफॉर्म कर लेते हो। आप लोगों को बड़े टूर्नामेंट में हो क्या जाता है? इंडिया के पास मेंस के 2 T20 वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप उनके पास है, विमेंस के पास ODI वर्ल्ड कप है, T20 उन्होंने आपके हाथ से, आपके हलक से लेकर चले जाना, आप कर नहीं सकेंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर से वो लोग ले गए और आए भी नहीं, यहाँ पे आए बगैर ले गए। आप सोच लेंगे फिर आगे हमारे हाल क्या है, हमारी क्रिकेट जा किस तरफ रही है। मैम क्या कहेंगी, हमारी कह लें कि ना कह लें, लड़कों की टीम अच्छी खेल पा रही है ना लड़कियों की खेल इतनी मैं एक्साइटेड थी, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते भाई। जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, कोई और काम नहीं हम लोग करते, हम लोग कहते हैं भाई पूरी छुट्टी, चाहे हमारा वर्किंग डे हो ना हो, वी डोंट केयर, वी केयर अबाउट द मैच, वी केयर अबाउट द फीलिंग्स, वी केयर अबाउट द एंटरटेनमेंट। लेकिन एंटरटेनमेंट तुम लोग दो तो सही, तुम लोग एंटरटेनमेंट दे ही नहीं रहे हो। फजूल मैच के लिए पागल बनाया हुआ हम लोगों को यार, फजूल मैच के लिए छुट्टी करते हो। आई एम क्रेजी। मैं अब आप लोगों को क्या ही एक्सप्लेन करूं, आप लोगों के पास कोई भी टैक्टिक नहीं है। आप लोग कभी-कभी ऐसा भी मैच के अंदर सिचुएशन हमें नजर आया कि ये इस खौफ से हार गए कि हम लोग जीतने वाले हैं। इन लोगों को वो एक्साइटमेंट मार गई।